नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आप देख रहे हैं ट्रैवल स्केप्स। स्वागत है आपका एक और शानदार यात्रा में। अगर आप इतिहास, कला और संस्कृति के संगम को एक ही जगह देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। हम खड़े हैं झीलों की नगरी उदयपुर की शान बागुर की हवेली के सामने। 18वीं सदी में बनी पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर स्थित यह हवेली महज एक इमारत नहीं, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत का एक जीता जागता पन्ना है। तो आइए इस हवेली की दीवारों में छिपे हर राज को खोजते हैं और जानते हैं क्यों यह उदयपुर का मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यह हवेली मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने बनवाई थी। इसकी वास्तुकला मेवाड़ी और राजस्थानी शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। क्या आप जानते हैं इसमें 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। आप यहाँ की बारीक नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां और भव्य आंगनों को देखकर हैरान रह जाएंगे। हर कोना उस शाही जीवन शैली की कहानी कहता है जिसे रियासत के लोग सदियों पहले जीते थे। अब चलते हैं हवेली के अंदर। यहाँ बना है एक शानदार म्यूजियम। सबसे पहले देखिए यह पगड़ी संग्रहालय। राजस्थान यानी कि सिर की पगड़ी, पगड़ी यानी इज्जत। मैं राजस्थानी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के रियासतों की बात करूं तो पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक रहा है और राजस्थान में तो ये सम्मान का महत्व बढ़ जाता है। तो ये अभी जिस जगह हम जा रहे हैं ये पगड़ियों का संग्रह है, तो आइए इसको चल करके देखते हैं। ये रेवारी, रेवारी हमारे यहाँ की घुमंतू जाति है और वो इस पगड़ी को बहुत लंबा कपड़ा होता है और वो इसको गोल गोल करके इतनी खूबसूरत तरीके से बांधते हैं। यहाँ रखी है दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी, 30 किलो वजनी। यह पगड़ी राजस्थान के मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ मेवाड़ राजघरानों की शाही वस्तुएं प्रदर्शित हैं, चाहे वो राजाओं के अस्त्र शस्त्र हों, रानियों का श्रृंगार कक्ष, रसोई के पुराने बर्तन या फिर पारंपरिक पहनावे। यह म्यूजियम आपको सीधे इतिहास में ले जाता है। बच्चों के लिए यहाँ कठपुतली संग्रहालय भी है जो बहुत रोचक है। आप देखिए तमाम जो उस जमाने के महाराणा और महारानियों से संबंधित जो भी स्मृति चिन्ह हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं हाथ का पंखा है, ये छड़ी है, स्टिक है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत हुक्का। ये हाथ के पंखे हैं जो उस जमाने में इस्तेमाल होते होंगे। शाही शौक और खेल, चौपड़ जिसको बोलते हैं या चौसा बोलते हैं या पाशा बोलते हैं, तो वो ये खेल है। तमाम प्राचीन चीजें महाराणा और महारानियों से संबंधित जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। ये शतरंज जैसा कुछ खेल दिख रहा है और ये वही पाशा वाला खेल दिख रहा है। ये बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट। ये कावड़ बोलते हैं इसको, और कावड़ एक गाथा है कि पारंपरिक शैली का एक कहानी कहने का एक तरीका है जिसके आर्टिस्ट होते हैं। ये कई पार्ट में खुल जाता है और हर पार्ट में एक लंबी स्टोरी है। इसमें महाभारत को या रामायण को बहुत खूबसूरती से बताया जाता है कलाकार के द्वारा। ये खुलता जाता है और आप चित्रों को देख करके वो स्टोरी पढ़ता जाता है। ये काफी लंबी स्टोरी होती है। ये अभी लुप्त होने की कगार पे है। सुंदर बैठक, लकड़ी का श्रृंगारदान, और ये उस जमाने की पोशाकें हैं। लकड़ी की कंघियां, कुमकुम दानियां, इसमें कुमकुम रखा जाता होगा।
ये आज के ज़माने में एंटीक हैं। ये झामा फुट स्क्रबर ऊपर जो रखा हुआ है, फुट स्क्रबर, और ये बर्तन रखे हुए हैं, इनमें भोजन बनता होगा, शायद ये दाल बनाने के काम आता होगा। और ये वाटर टैंक लग रहा है, इसमें पानी रखा जाता होगा पीने के लिए, और ये तमाम पानी स्टोर करने के लिए। और ये जो बड़ी हांडी है, ये शायद दाल बनाने के काम आती होगी। बेड है और कितना सुंदर, ऊपर से भी कवर्ड है और नीचे से भी इस कितना खूबसूरत बनाया गया होगा उस जमाने में। पूरा कांच का काम है और कितनी खूबसूरती से कलाकार ने इसको बनाया है। ये मेवाड़, इस चित्रकारी की पिछवई शैली की उत्पत्ति लगभग 400 वर्ष पूर्व नाथद्वारा में हुई। पिछवई कक्ष, यह कक्ष पिछवई शैली में बने श्रीनाथ जी के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करता है। तो ये श्रीनाथ जी का चित्र है जो महाराणा के या यूं कहूं मेवाड़ के श्रद्धेय हैं। यहाँ पर अन्य राज्यों की, अन्य रियासतों की पगड़ी भी रखी गई है। ये महाराष्ट्र की पगड़ी है, ये सब महाराष्ट्र की पगड़ियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग रियासतों की पगड़ियां यहाँ पर रखी गई हैं। हमारे हिंदुस्तान की वास्तु कला जो है, वास्तुशिल्प जो है, बहुत रिच है। और पुराने समय में जो भी वास्तु द्वारा डिज़ाइंड और पुरानी वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन जो भी भवन बने, घर बने हैं, उसका खूबसूरत नमूना आप इस बागुर की हवेली में देख सकते हैं कि चारों तरफ से रूम है और बीच में एक गलियारा होता है, ऊपर ओपन होता है, जो जिसमें ऊपर से धूप, हवा आती है, बारिश आती है और रोशनी रहती है। तो हर पार्ट में रोशनी जाती है, तो उसका खूबसूरत नमूना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस सेक्शन में तमाम वाद्य यंत्र रखे गए हैं प्राचीन। ये वीणा है और ये तमाम ढोलक और बांसुरियां यहाँ पर रखी गई हैं, और ये तंबूरा। यहाँ पर मेवाड़ की शाही शादियां कैसे होती थी उसका खूबसूरती से चित्रण किया गया है। ये बारात का सीन है। ये तोरण, खास करके जब दुल्हन के घर पे दूल्हा पहुंचता था तो गेट होता था, उसको तलवार से टच किया जाता था, उसको तोरण कहा जाता है। और तोरण के बाद में दूल्हे की आरती उतारी जाती थी दुल्हन पक्ष की तरफ से। तो वो ये सीन है। यहाँ ये फेरे वाला सीन खूबसूरती से दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरत विदाई का सीन है और दुल्हन को इस डोली में बिठाया गया है। डोली को लेकर के ये कहार जा रही है, तो ये विदाई वाला सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। हल्दी मेहंदी की रस्म का सीन खूबसूरती से दिखाया गया है, बहुत सुंदर। ढोलक और हारमोनियम बज रहा है और उधर दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही है और पंडित जी लग्न के हिसाब से पूजा करवा रहे हैं। मेवाड़ की हाड़ी रानी का बहुत ही फेमस चित्र है। ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री ऐसी बताती है कि जब राणा को इनसे बहुत प्रेम था और राणा युद्ध में नहीं जा रहे थे, क्योंकि इनके मोह में वो फंसे हुए थे, तो ये चाहती थी, ये वीरांगना थी, ये चाहती थी कि राणा युद्ध में जाएं और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें। तो जब राणा इनके मोह के जाल में फंस करके नहीं जा रही थी युद्ध में, तो इन्होंने तलवार से अपनी गर्दन काट करके राणा को भेंट कर दी थी, सो दैट उनका मोह छूटे इनसे।
अब फाइनली हम वेपन म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर उस ज़माने के अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। ये तमाम शस्त्रों को देखा जा सकता है यहाँ पर, अलग अलग तरह के युद्ध के हथियार, ये तीर कमान, ये तमाम तरह के तीर हैं, ये ढाल तलवारें हैं, ये कवच है, खास करके महाराणा प्रताप को ऐसे पहने हुए आप लोगों ने देखा होगा। और ये उस जमाने की गन्स है, ये तलवार है, ढाल है। अभी मैं बागोर की हवेली की छत पे खड़ा हूँ और म्यूज़ियम देखने यहाँ पर आया हूँ मैं। तब तक मैंने सोचा कि यहाँ से बड़ा सुंदर व्यू आता है पिछोला झील का। आप सामने देख सकते हैं, ये तमाम झील के उस तरफ जो है ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। और ये मेरे ठीक सामने जहाँ पर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, अमरीन नाम है इसका। तो काफ़ी फेमस है ये रेस्टोरेंट यहाँ पर। और इधर ठीक सामने देखेंगे तो ये होटल लेक पैलेस है, बहुत सुंदर इसका व्यू आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये बोट उसके सराउंडिंग का जाएगी और चक्कर लगाएगी, सुंदर व्यू। और यहाँ पर ये जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं घाट है, गणगौर घाट। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर एक पारंपरिक गण और गौरी की पूजा होती है और ये शूटिंग के लिए एक आइडियल प्लेस है। यहाँ रोज़ कोई ना कोई शूटिंग होती रहती है, या तो हिंदी टेली सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है, या फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, या फिर कोई प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जोड़े यहाँ पर आते हैं। और अब दिन के सबसे जादुई हिस्से की बात, अगर आप बागोर की हवेली आए और आपने धरोहर सांस्कृतिक संध्या नहीं देखी तो आपकी यात्रा अधूरी है। हर शाम 7 से 8 बजे के बीच हवेली के चौक में राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी संस्कृति जीवंत हो उठती है। बैकग्राउंड में राजस्थानी संगीत बजता है, रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे कलाकार, घूमर का ग्रेसफुल अंदाज, कालबेलिया का जोशीला नृत्य और सबसे अद्भुत भवाई नृत्य जिसमें डांसर सिर पर कई घड़े रखकर नाचती है। लेकिन मेरा फेवरेट है 13 ताली नृत्य, जिसमें नर्तक अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर संगीत की धुन पर उन्हें बजाते हैं। यह महज एक शो नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा का दर्शन है। शो के टिकट 6:15 बजे से मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छी सीट के लिए जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, बागोर की हवेली एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह आपको राजा महाराजाओं के गौरवशाली इतिहास, उनके शौर्य की और उनकी कला से जोड़ता है। उदयपुर की अपनी यात्रा में इस ऐतिहासिक हवेली को देखना ना भूलें। बागोर की हवेली म्यूजियम का एंट्री टिकट पर पर्सन 60 रुपीज़ है और धरोहर शो का एंट्री टिकट 120 रुपीज़ है। अगर आप कैमरा लेकर के धरोहर शो में जाना चाहते हैं तो 120 रुपीज़ आपको कैमरे का अलग से चार्ज देना होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली यात्रा को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।